तो फाइनली फिर से धमकी आ चुकी है और आप सबने देख ही लिया होगा। धमकी इस बारे में, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिरते हैं, मुंह छुपाकर इधर उधर भागते हैं और अब रिएक्शन चैनल ठाए ठाए ठाए। तो जी अब गोलू महाराज ने फिर से एक वीडियो डाली है और सामने आए कि गोलू महाराज ने सीधे धमकी दी है। वैसे वीडियो पे अभिव्यक्ति करना अपने विचार रखना रिएक्शन कहलाता है, पर ऑनलाइन इस प्रकार की बातें बोलना धमकी कहलाता है गोलू महाराज। तो अगर हमने आपकी मम्मी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया है कि उनका ऐसा वैसा कुछ अनैतिक बात बोली है जो वीडियो में ना बोली गई हो, अपने मुंह से मैंने कभी भी कुछ ऐसे शब्द बोले हैं, तो वो वीडियो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और नोटिस भिजवा ही दीजिएगा। मैं करूँगी इंतज़ार। नोटिस के बदले आपको नोटिस ज़रूर मिलेगा। अगर कानून की धाराओं का यूज़ करना आपको आता है तो कानून हमें भी पता है। मैं दूसरों को तो नहीं बोल रही, पर भैया मैं सीधे सीधे बोल रही हूँ कि आप नोटिस भिजवाइए। और जो ऑनलाइन आपने धमकी दी है ना भाई साहब, मैं तो यही कहना चाहूँगी, ये ज़रूर धमकियाँ में आता है, बिल्कुल आता है। और अगर कहीं सब्सक्राइबर्स मतलब 2-4 कंप्लेन करा दें कि इनके चैनल के कंटेंट को देख के हम मेंटली हैरेस होते हैं या फिर मतलब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ज़रूर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आप इस तरीके से किसी को टेंशन नहीं दे सकते। और अगर सब्सक्राइबर चाहें तो भाई अपने राइट का उपयोग कर सकते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सर्वप्रथम आएंगे गोलू महाराज की धमकी के ऊपर, क्योंकि वीडियो की जो शुरुआत हुई है वो धमकी के ही साथ हुई है कि कोई छोटका यूट्यूबर है या बड़का रिएक्शन चैनल है, कौनो नहीं बचेगा। वैसे गोलू महाराज कोनो छोटका और बड़का नहीं होता, रिएक्शन चैनल नहीं रिएक्शन चैनल होता, यूट्यूबर यूट्यूबर होता है। आप कैटेगराइज बहुत कर रहे हैं? वाह जी वाह, बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए हैं लग रहा। छोटा बड़ा में भेदभाव बताने आ गए। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अब जिसको जितनी समझ उनको लग रहा है तो ये बता रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि मेरी माँ को ऐसे बोला गया है, ऐसा वैसा शब्द बोला गया है, कुएं में ढकेलने का आरोप लगाया गया है। तो मेरी एक सिंगल वीडियो दिखा दीजिए डाउनलोड करके, है ना, आप बता दीजिए कि इस वीडियो में आपने बोला है, तो भाई हम मान जाएंगे जिसमें मैंने ये आरोप लगाया हो। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलते हैं जो वीडियो में ना दिखाई जाए, और वीडियो में जो आप दिखाते हो ना उसी के ऊपर टीका टिप्पणी होती है। सब्सक्राइबर्स करते हैं कमेंट्स के माध्यम से और रिएक्शन वाले करते हैं अपनी वार्तालाप, अपनी बोली के माध्यम से। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये आपके जो घर का पंचौरा है कि इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, और वो झूठ बोल रहा है। इतना सीधा साधा आप लोग बोलते हैं, पर सीधा साधा नहीं है। हमको बहुत बार है मारा, हमको बहुत बार है पीटा। तो आप ये ऑनलाइन काहे बताने आते हैं? मतलब यहाँ पर कोई जज साहब बैठे हैं? नहीं, ये जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर रिएक्शन वाले या फिर जो लोग हैं, ये आपके घर में जाके मतलब सुलह कराएंगे, या फिर यहाँ पर पुलिस बैठी है कि आपकी जो थोड़ी थोड़ी कभी रिकॉर्डिंग लेके आते हैं, कभी कभी एडिटेड वर्जन लेके आते हैं, कभी आप जो है अपनी चाची का मतलब बड़ी मम्मी का लेके आते हैं, कभी अपनी बुआ का लेके आते हैं रिकॉर्डिंग, कभी किसी का कभी किसी का। बस अगर रिकॉर्डिंग नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ मार पिटैया का नहीं है। और आप कैसे प्रूफ करेंगे जो आपने, आपकी माता जी ने ये जो धारा वहाँ लगाई है, जैसा आपकी बड़ी मम्मी ने बताया है कि दुष्कर्म वाली धारा लगाई, वो भी गैंग करके, वो आप साबित कर पाइएगा कोर्ट में? तो पहली बात तो आपका घर का कटोरिया बर्तन वाइटी पे खनकाना नहीं चाहिए था। ये जो ऐसी वैसी बातें हैं समाज में आप क्या फैला रहे हैं? और वही के बाद सीधे धमकी। अरे किसी ने कहा था तुम अपने घर की बात बताओ है, बड़े मम्मी के बड़े पापा की बात बताओ है। रिकॉर्डिंग किसी ने कहा था डाला, तो नहीं गोलू नहीं गोलू हमको सुनना है। इस प्रकार की पर्सनल चीज़ें यूट्यूब पे क्यों लेके आते हैं भाई? अपने घर की लड़ाई डॉलर कमाने के लिए मोनेटाइज भी करानी है, पर अगर उस पर किसी ने टीका टिप्पणी करी, कोई कमेंट करा, तो भाई साहब उसकी नखटिया खड़ी कर दी जाएगी। ऐसे कैसे इसने बोला, इसकी तो हम वाट लगा देंगे, हैं यूँ कर देंगे वो कर देंगे, पुलिस में बुला देंगे, कोर्ट में बुला देंगे और लीगल नोटिस पहुंचा देंगे। तो पहुंचाइए भैया, धाराएं हमारे पास भी हैं और लीगल नोटिस का जवाब लीगल नोटिस से मिलेगा। आपको बुलाना है कोर्ट में, मतलब वाह जी वाह, कुछ भी तो कुछ धाराएं लगेंगी
जनता को गुमराह किया जा रहा है और कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों की मानसिक स्थिति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, सब्सक्राइबर्स की मानसिक स्थिति के साथ। वकील साहब से और भी धाराएं पूछ लीजिएगा, क्योंकि धाराओं का ही उलटफेर करके बहुत मज़े लिए गए हैं, बहुत मज़े। लगातार वही सारी चीज़ें पिछले 5-6 महीने से रिपीट की जा रही हैं, लगातार, बार बार, लगातार। काहे भाई, किस लिए? मतलब ये तो वही बात हो गई, चिट भी मेरी पट भी मेरी, हैं? अपने घर की छीछा लेदर वाइटी पे लाएंगे, ऐसी ऐसी बात है। क्या ज़रूरत थी आपकी माँ को यहाँ पर वो सारी चीज़ें बोलने की, चाहे अनीता जी के बारे में हो या आपके पिताजी के बारे में हो। आप दूसरों पे क्या उंगली उठा रहे हैं? आपकी माता जी ने ऐसे ऐसे तथ्य बोले हैं, ये बताओ सोशल मीडिया पे ये कोई बोलने वाली बातें हैं? एक बार वकील जी से ये भी पूछ लेते कि मेरी अम्मा ने ये सब बोल दिया है, तो उनको बोलना चाहिए था कि नहीं? मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हो, तो ये सीक्रेट बातें कौन बताता है डेली ब्लॉगिंग में? ये तो भाई साहब एक बार भी नहीं सोचा आपने। बस आपकी मर्जी है, कानून आपका है। एक ही चीज़ का पूछना चाहेंगे कि सिर्फ कानून आप ही के लिए है, आप ही काम करा सकते हैं, मतलब फिर तो भाई डरना पड़ेगा कि हमारा सबका कानून में सुनवाई नहीं होगा, है? तो आपको भैया जिस तरीके से जो नोटिस भेजनी है, देखो मैंने क्या गलत किया है, आप भिजवाइए नोटिस, ठीक है? और उसके बाद बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनकी नोटिस ज़रूर आएगी। जो समाज पे आप दुष्प्रभाव डाल रहे हैं ना, उसके रिगार्डिंग बात करनी ही है। आप भिजवाइए नोटिस, फिर देखिए कितनी नोटिस आपके पास भी आती है। नोटिस का गेम ही खेलना है। समाज में एक गंदगी मचा के रखी, सभ्यता नाम की जो चीज़ें थी उनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अपने घर का पंचौरा अपने घर में करिए ना, डेली व्लॉगिंग करिए, रेसिपी दिखाइए। नहीं जी, घर की ऐसी ऐसी बातें, पता नहीं कहाँ कहाँ की रिकॉर्डिंग एडिट कर करके बड़े मम्मी ने ऐसा किया, बड़े पापा ने ऐसा किया। जब बड़े मम्मी बड़े पापा घरवा में रहते हैं तब कुछ बोला नहीं जाता है, और जब चले जाते हैं तो फिर से शुरू हो जाता है वही चीज़ें बार 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 बार। मतलब का है, अगर यहाँ पर ये कोई कोर्ट कचहरी पुलिस थाना हो तो बार बार बोलो कि भाई दलील दे रहे हो, शायद आपको न्याय मिल जाए। लेकिन नहीं, न्याय यहाँ मिलना नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने के बाद का कुछ रह गया है? भाई इज्जत बेच के तमाशा नहीं करना चाहिए, मेरा मानना यही है। लेकिन वो चीज़ आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, शायद कि क्या ही बात करूं। ये सारी चीज़ें ना आप बंद करिए। शुद्ध अगर आप कुछ दिखाएंगे, कोई उस पर उंगली उठाए तब आप बोलिए, ठीक? और सब्सक्राइबर्स को आप रोक नहीं सकते। यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया है, रिएक्शन वालों को ऑप्शन मिला रिएक्शन बनाने का। हाँ, तब गलत है जब आप वीडियो में जो चीज़ ना दिखाएं और वो चीज़ वो लोग कहीं से आपके घर में कैमरा लगा के देख के बोल रहे हों, या फिर कुछ अलग से टीका टिप्पणी कहीं से पता करके बोल रहे हो, सॉरी, कहीं से कुछ पता करके बोल रहे हैं, तब तो वो गलत है। लेकिन ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? तो आप जो प्रोसीजर अपनाना चाहते हैं आप बेशक बेधड़ल्ले से अपनाइए, लेकिन अब ये जो गंदगी चल रही है, अब ये गंदगी चल भी ना पाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहुत लेवल पे चल रही है भाई साहब। समाज को आप किस दिशा में ले जा रहे हैं? यूट्यूब सिर्फ बड़ों के हाथ में तो रहता नहीं, बच्चे तक मोबाइल चलाते हैं, क्या सीखेंगे? जो 24-25 मिनट का वीडियो बनाया था आपकी माताजी ने, उसमें कुछ सीखने लायक था? कोई रेसिपी थी या कुछ और था? ये जो घर की बातें होती हैं, ये पंचौरा चाहे तो और तुम गाँव में बैठ के कर लो या तो किसी को फ़ोन पे कर लो, पर क्या इस प्रकार की बातें यूट्यूब पे डालनी चाहिए? ज़रूर बताइएगा सब्सक्राइबर्स। और हर बार हर वीडियो के एंड में मैं बोलती हूँ कि कृपया कोई भी ऐसी भाषा का यूज़ यहाँ पर ना करे जो किसी को आहत करे, ना इनके लिए, ना बसंती जी के लिए, ना अनीता जी के लिए, हर वीडियो में। और मैं खुद भी ऐसी कोई लैंग्वेज यूज नहीं करती हूँ जो मुझे सुनने में पसंद ना हो, जो बोलने में पसंद ना हो, या फिर वो लैंग्वेज जो मैं सुन ना सकूँ। वैसे कुछ आईडीज से मेरे लिए जो चीज़ें आई हैं उनका भी फजीहा निकलेगा ही, ठीक है? तो आपको जैसे जो करना है भाई साहब, आप स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोकतंत्र में हम भी रह रहे हैं। आपके पास भी धाराओं की नॉलेज है, या वकील भैया बता रहे हैं, पर हमारे पास भी धाराओं की नॉलेज है, हमारे पास भी जानने वाले लोग हैं जो कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो भी जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर अगर झूठ फरेब करे तो क्या होता है, और अगर समाज में गलत संदेश दे तो क्या होता है।
बहुत सारी चीज़ें पता हैं। तो पहले तो आप जो दूसरों के इधर उधर उधर सबके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, पहले तो माता श्री से कहिए कि इस प्रकार की बकवास बातें, घटिया बातें यूट्यूब पे लाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अपनी घर की बातें लोग चाहते हैं कि पड़ोस तक न पहुँचें, और यहाँ तो इंटरनेशनल तरीके से लॉन्च की जा रही हैं घर की पर्सनल बातें, जिसमें कितने प्रतिशत सच्चाई है क्या पता। क्या किसी को पता है कि अनीता जी और बसंती जी कितने प्रतिशत यहाँ पर जो है सब एकदम सही है बोल रहे हैं। भरोसे की बात है, कुछ लोग अनीता जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग बसंती जी के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैटर्न लोगों ने देखा है। अब आप लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते ना। बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। लोग जिस पे ट्रस्ट करते हैं वो किस प्रकार पे, वो देखते हैं, बिंदु कनेक्ट करते हैं, डॉट कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आपकी मम्मी जी का पैटर्न यही रहा, आपका पैटर्न यही रहा है गोलू महाराज जी, कि जब वो सब चले जाते हैं तब आपका ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और उसके बाद तो आप धमकियों से भी शुरू हो गए हैं। खुद ऐसी सारी चीज़ें यूट्यूब पे लाए कि बड़ी मम्मी ने ऐसा किया, बड़े पापा ने ऐसा किया, और दीदी ने ऐसा किया, भैया ने वैसा किया। क्या खेलना चाहते हैं? शब्दों का माया जाल। तो माया जाल आपने बहुत ज़्यादा फैला रखा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाकी सब्सक्राइबर्स, मुझे अभी ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बस मुझे यही बोलना है जाते जाते कि उतना ही करिए जितना चल जाए हैं। और जो गड्ढा वाली बात आपने बोली तो सही बात है। अगर आप झूठा दुष्कर्म जैसा केस अगर झूठा लगाए हैं, जो कि आपकी बड़ी मम्मी कह रही हैं, तभी से लोग बोल रहे हैं ना, है ना, संज्ञान में आया है। और ये पेपर लगा के, ये सारे जो भी लिखा पढ़ी वाले कागज़ एप्लीकेशन लगा के आप क्या जता रहे हैं यहाँ पर? बताइए। बोल रहे हैं हमारी धाराएं ऐसी हों, बड़ी मम्मी की धाराएं वैसी हैं। तो भाई आपने कहा किया है, कितना किया है, वो बड़ी मम्मी ने बोला है कि बताएंगे। फिर से मैं कहूँगी, यूट्यूब पे सारी चीज़ें बताने वाली नहीं थी बातें, लेकिन अब ये सारी लड़ाइयों को भुनाए भुनाए के यहाँ कंटेंट बनाना है, डॉलर छापना है, पैसा कमाना है। आजकल यूट्यूब पे बड़ा गंदगी हो गया है दर्शकों। लोग मतलब ऐसी ऐसी बातें, अपने घरों की लड़ाइयाँ यूट्यूब पे डाल डाल के मोनेटाइज जो कर रहे हैं ना, मतलब सबने एक प्रक्रिया बना ली है कि भाई साहब ऐसा करना ही करना है, भाई साहब ये वाला काम, अच्छा इतना लड़ाई हो गया, अच्छा इसमें मिर्च मसाला लगाए, इसका ऐसा थंबनेल बनाए, इतने सारे फोटो लगाए के लोगों में ना ये वीडियो हम वायरल करा सकते हैं, इससे ज़्यादा डॉलर आ जाएगा। आजकल ना जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता बहुत होशियार है। तो सबसे पहले अपनी घर की बातें घर में सुलटाइए, बड़े बुजुर्गों में सुलटाइए, कानून से सुलटाइए। यूट्यूब में सर सिर्फ डॉलर छपते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ न्याय प्रक्रिया नहीं है कि आपकी मम्मी को और आपको न्याय मिलेगा। तो जितना नौटंकी ड्रामा करना है आप ऐसे छपाइए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। इंतज़ार करेंगे आपकी क्या चीज़? नोटिस का। और बदले में नोटिस ज़रूर आएगी इधर से भी, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई अपशब्द नहीं बोले, हमने कोई वीडियो के बिना कोई ऐसी बात नहीं बोली। ठीक, चलिए जी, शुरू करिए आप उधर से अपना गेम। ये जो गेम आप शुरू करने का सोच रहे हैं तो अब शुरू करिए, ठीक है।